बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शिराज और आप देख रहे हैं शिराज इन्फो टीवी। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आयरन की कमी की अलामात, वजूहात और इलाज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आयरन की कमी के बारे में कि आयरन की कमी क्या है। अगर आपको आयरन की कमी है तो आपके खून के सुर्ख खुलियात में हेमोग्लोबिन की मिकदार की कमी है। ये एक ऐसा मादा है जो आपके जिस्म के बाफ्तों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए बहुत जरूरी है। आयरन तवानाई पैदा करने, ज्यादा से ज्यादा मुदाफियाती फेल के साथ हमारे पट्ठों में ऑक्सीजन जखीरा करने के लिए बेहद अहम है। आयरन जिस्म के जरूरी गिजाई अज्जा में से एक है जो हमारे खाने से जज्ब होता है। ये खाने से जज्ब होने वाले आयरन की कमी की वजह से हो सकता है। आयरन की कमी मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से भी हो सकती है। जिस्म में आयरन की बहुत कम मिकदार के संगीन नताइज हो सकते हैं, जिसमें जिस्मानी और ज़हनी थकावट से लेकर जिंदगी के खराब मायार तक शामिल हैं। पूरी दुनिया में आयरन की कमी सबसे ज्यादा आम ग़िज़ाइयत की कमी है जो एक अंदाजे के मुताबिक 2 बिलियन अफराद को मुतासिर कर सकती है। अब हम बात करते हैं आयरन की कमी की अलामात के बारे में कि आयरन की कमी की अलामात क्या हैं। क्या आप हर वक्त थके हुए रहते हैं? थकावट आयरन की कमी की सबसे आम अलामात में से एक है। अगर आप थके हुए हैं तो ये आयरन की कमी की वजह से हो सकता है। मसलसल थकावट की सबसे आम वजूहात नींद की खराबी और नींद से मुतालिक सांस लेने में खराबी, अफसरदगी और जरूरत से ज्यादा तनाव है। क्या आपके हाथ पांव ठंडे रहते हैं? अगर आपको मालूम होता है कि आपके हाथ और पांव मसलसल ठंडे हैं तो हो सकता है कि आप आयरन की कमी से निमट रहे हों। आपके थायराइड्स को काम करने के लिए आयरन की जरूरत होती है, इसलिए आयरन की कमी थायराइड्स की कारकर्दगी को कम करती है और थायराइड्स हार्मोन्स आपके जिस्म के दर्जा हरारत को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। क्या आपके होंठ खुश्क और फटे हुए हैं? सख्त सर्दियों, खुश्क कमरे या होंठ चाटने की आदत की बदौलत फटे होंठों का दर्द तकरीबन हर कोई जानता है, लेकिन आयरन की कमी वाले लोग एक मखसूस किस्म के क्रैकिंग से परहेज कर सकते हैं जिसे एंगुलर चिलाइट्स कहते हैं, जो आपके मुंह के कोनों को मुतासिर करती है। वो फटे हुए कोनों को खाने, मुस्कुराने के अमल को मुश्किल बना सकते हैं। क्या आपको सांस लेने में तकलीफ होती है? अगर आप बाकायदगी से वर्जिश करते रहने के बावजूद अपनी सांस लेने में जद्दोजहद करते हैं तो हो सकता है कि आप में आयरन की कमी हो। आयरन आपके पूरे जिस्म में ऑक्सीजन को बंद करने में मदद करता है और इसकी काफी मिकदार के बगैर आपके जिस्म के लिए आपको बरकरार रखना मुश्किल है। अब हम बात करते हैं आयरन की कमी की वजूहात के बारे में। आयरन की कमी एनीमिया उस वक्त होती है जब आपके जिस्म में हेमोग्लोबिन पैदा करने के लिए आयरन की मिकदार ज्यादा नहीं होती। हेमोग्लोबिन खून के सुर्ख खुलियात का वो हिस्सा है जो खून को सुर्ख रंग देता है और खून के सुर्ख खुलियों को आपके पूरे जिस्म में ऑक्सीजन वाले खून को ले जाने के काबिल बनाता है। अगर आप काफी आयरन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या अगर आप बहुत ज्यादा आयरन खो रहे हैं तो आपका जिस्म काफी हेमोग्लोबिन पैदा नहीं कर सकता और इस तरह आपको आयरन की कमी हो सकती है। खून की कमी, खून में सुर्ख खून के खुलियों के अंदर आयरन होता है, लिहाजा अगर आप खून की कमी का शिकार होते हैं तो साथ ही आप अपने जिस्म से कुछ आयरन खो देते हैं। ज्यादा माहवारी वाली खवातीन को आयरन की कमी से खून की कमी का खतरा होता है क्योंकि वो माहवारी के दौरान खून की कमी महसूस करती हैं। आयरन की कमी से खून की कमी का सबब बन सकता है मैदे से खून बहना, कुछ नुस्खे से ज्यादा दर्द कम करने वाले अद्वियात, खास तौर पर एस्पिरिन के बाकायदगी से इस्तेमाल से हो सकता है। ज्यादा साइज वाले आरबीसीज फोलिक एसिड या विटामिन B12 की कमी की वजह से होते हैं। जब आरबीसी ज्यादा साइज के हो जाते हैं तो वो खून की नालियों से नहीं गुजर सकते जो ऑक्सीजन के बहाव में रुकावट बनते हैं। आप अगर बहुत कम आयरन खाते हैं तो वक्त के साथ साथ आपके जिस्म में आयरन की कमी हो सकती है। आयरन से भरपूर गिजा की मिसालों में गोश्त, अंडे, पत्तों वाली सब्जियां और फौलाद से भरपूर गिजाएं शामिल हैं। मुनासिब नशोनुमा के लिए शीरख्वार बच्चों को भी इनकी खुराक से आयरन की जरूरत होती है। आयरन के जज्ब करने में नाकामी, खाने से आयरन आपकी छोटी आंत में आपके खून में जज्ब हो जाता है। आंतों की खराबी जैसे सेलिक बीमारी जो आपकी आंत के हजम शुदा खुराक से गिजाई अज्जा जज़ब करने की सलाहियत को मुतासिर करती है, आयरन की कमी से खून की कमी का बायस बन सकते हैं। हमल भी आयरन की कमी की वजह हो सकता है।
आयरन की सप्लीमेंट के बगैर बहुत सी हामला खवातीन में आयरन की कमी, खून की कमी वाक़ई होती है, क्योंकि उनके आयरन स्टोरों को अपने बढ़ते हुए खून के हुजूम के साथ साथ बढ़ते हुए जनीन के लिए हेमोग्लोबिन का जरिया बनने की जरूरत होती है। अब हम बात करते हैं आयरन की कमी के इलाज के बारे में। हरी सब्जियां खाएं। फास्ट फूड की बदौलत आजकल बच्चे हरी सब्जियां बमुश्किल खाते हैं। वो सिर्फ एक बर्गर, पिज्जा और इस तरह की दीगर जंक फूड आइटम्स खाना चाहते हैं जिनकी ग़िज़ाइयत की कीमत बहुत कम है। बतौर वालिदैन आपको ये यकीनी बनाना चाहिए कि आपका बच्चा मुनासिब मिकदार में हरी सब्जियां खा रहा है, जैसे अजवाइन, पालक और ब्रोकली वगैरह। ये सब्जियां आयरन का बेहतरीन जरिया है। सब्ज पत्तों वाली सब्जियां ग़िज़ाइयत का बेहतरीन जरिया है। पालक में मुख्तलिफ सेहत के फवायद और बहुत कम कैलोरीज शामिल हैं। आप पालक को किसी भी चीज में मिलाकर खा सकते हैं, क्योंकि ये जिस्म को मतलूबा ग़िज़ाई अज्जा फराहम करने में मददगार साबित होगा। खुश्क मेवाजात खाएं। जब भी नमकीन खाने के मूड में हूँ तो खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत सारे ग़िज़ाई अज्जा का पावर हाउस हैं जो बीमारियों के इलाज में मदद करते हैं और आपको बेहतर महसूस करवाते हैं। अगर आप में आयरन की कमी है तो किशमिश में आयरन होता है जो एनीमिया के इलाज में मदद करेगा। खजूरें और किशमिश का इस्तेमाल करें। विटामिन सी और आयरन का इम्तजाज खुश्क मेवाजात जैसे खजूर और किशमिश से मिलता है। आप अपने बच्चे को मुट्ठी भर किशमिश और खजूर नाश्ते के तौर पर दे सकते हैं। आयरन के अलावा आपके बच्चे को मुताला करने और दीगर सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए भी तवानाई फराहम करेंगे। बहुत सारे फल खाएं। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप ग्रेप फ्रूट, कीवी, नारंगी, खरबूजे, टमाटर और स्ट्रॉबेरी जैसे बहुत से फलों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये तमाम विटामिन और आयरन से भरपूर होते हैं जो आपके जिस्म की खून बनाने में मदद करते हैं। ये जिस्म को काफी आयरन फराहम करते हैं और खून की कमी का इलाज करते हैं। जूस का इस्तेमाल ज्यादा करें। पैक शुदा जूस से दूर रहें और अपने बच्चे को ताज़ा अनार या चुकंदर का जूस बनाकर पिलाएं। चुकंदर फोलिक एसिड का भरपूर जरिया है और आप इन्हें गाजर या सेब के साथ भी मिलाकर पी सकते हैं। अनार मैग्नीशियम और उसके साथ तांबे के साथ साथ आयरन का एक अच्छा जरिया है। अगर आप ये जूस अपने बच्चे को बाकायदगी से दे सकते हैं तो उनकी तवानाई की सतह बढ़ेगी और वो बहुत ज्यादा मुतहर्रिक महसूस करेंगे। काले तिल के बीज का इस्तेमाल करें। काले तिल खून की कमी के मरीजों के लिए हैरत अंगेज काम कर सकते हैं। वो कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन से भरपूर होते हैं और ये सब आपके आयरन की सतह को बढ़ाने के लिए इंतहाई जरूरी हैं। मजीद ये कि तिल का इस्तेमाल जिस्म में आयरन को जज्ब करने में मदद देता है। आप बीजों को आधे गिलास पानी में भिगोकर रात भर छोड़ सकते हैं और अगली सुबह खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक शिराज इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहें।